पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो फिर उनका ये करने का क्या मतलब होता है? कोई मतलब नहीं। So how long this protest will be continue? जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक जो स्टूडेंट्स सुसाइड करें उन्हें जस्टिस नहीं मिल जाता, जब तक एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं कर देते। हो गया दूसरा बंदा आया तो भी उसमें ये डर होगा, क्योंकि जनता क्वेश्चन मांग रही है, अकाउंटेबिलिटी मांग रही है उसके रिगार्डिंग। तो हर एक चीज़ अपना अकाउंटेबिलिटी देना पड़ेगा। रेजिग्नेशन से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पैदा होगा। और आज 20 जुलाई के दिन जिस तरह दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंट के संग बिहेव किया है, ये डे एजुकेशन सिस्टम में ब्लैक डे माना जाएगा। जिस गंदे तरीके से औरतों को, बच्चों को, 16-16 साल के बच्चों को, 3 साल के बच्चों का क्या कसूर था? सिर्फ अकाउंटेबिलिटी, एक बेटर एजुकेशन सिस्टम मांगना, क्या ये जुर्म है? इसी के वजह से मारा है लोगों को, इसी एक बेटर एजुकेशन सिस्टम मांगने की वजह से हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए थे, हाथों में फूल लेके पीसफुल प्रोटेस्ट संसद के सामने करने आए थे। वहाँ वुमेन्स को मारा गया। वो पार्टी जो इस चीज़ का अश्योरेंस देता है कि दैट वी गिव योर वुमेन सेफ्टी, वो पार्टी ने वुमेन्स को इतने गंदे तरीके से, बुरे तरीके से के लिए फहमीदा रियाज का ये नज़्म, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है। इस राह पे रहज़र है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। पर कुछ और तो अक्सर होता है ना? कुछ और तो अक्सर होता है। पर तुम जिस लम्हे में ज़िंदा हो, ये लम्हा तुमसे ज़िंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। आज एक दिन में नहीं सुनेगी तो सुनना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल उनको सुनना पड़ेगा। तो धर्मेंद्र पड़ा है तो ये जो चिंगारी है ना, अभी ये बूझने वाली है नहीं। आप पश्चिम बंगाल में आंदोलन, और पश्चिम बंगाल के आंदोलन में ये है कि लगातार विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं। सवाल ये है कि पिछले कई दिनों से जो सोनम वांगचुक का हड़ताल चल रहा था, फिर उनको फोर्सफुली हटाया गया, लोग आंदोलन कर रहे हैं, जंतर मंतर पर लाठियाँ चली, फिर उसके बाद कई सारे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद लगातार जो आंदोलन है वो और बढ़ता जा रहा है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार जवाबदेही क्यों नहीं तय कर रही। हालांकि जो CGP के जो प्रोटेस्टर है उनमें से 2 व्यक्तियों की मुलाकात JP नड्डा से हुई, मगर फिर भी अभी तक कोई सवाल अभी तक नहीं उठा। और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह से द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेकर लगातार लोग आंदोलन कर रहे हैं और उनका बस यही डिमांड है कि सरकार से जवाब मांगा जाए। एक पोस्टर्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक और हिटलर पैदा नहीं होने नहीं देंगे। तो ये है, क्या लगता है आपने ये क्यों लिखा? ये क्यों लिखा है? क्योंकि मोदी ऑलरेडी मतलब इस तैयारी में है कि वो डिक्टेटरशिप करेगा इस देश में। तो हम उसको नहीं करने देंगे। आपको क्या लगता है कि आंदोलन चलता है वो हमें नहीं चलाएगा, वो डिसाइड नहीं करेगा हमारे साथ क्या होगा। तो आपको लगता है कि सरकार को बात करनी चाहिए जल्दी से जल्दी? बिल्कुल बात करनी चाहिए। अभी हमारी आवाज़ नहीं सुनेंगे तो किसकी आवाज़ सुनेंगे? और बचा ही कौन है? हम बच्चे ही बचे। जो लाठी चला उसको कैसे देख रहे हैं? आज जो लाठी चली लोगों, वो तो बहुत गलत हुआ है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उनके खुद के बच्चे नहीं है शायद, इसीलिए उनमें फीलिंग्स नहीं है। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये आंदोलन और लाउडर स्ट्रॉन्गर होगा? होना भी चाहिए और हम करेंगे भी। आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपका? अमीनुर रहमान। ये किनकी आज जो आंदोलन चल रहा है, क्या लग रहा है सरकार पीछे हटेगी, जवाब सुनेगी? देखिए नहीं आज एक दिन में नहीं सुनेगी तो सुनना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल उनको सुनना पड़ेगा। तो धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन क्यों नहीं कर रहे? उनको डर में है वो। एक्चुअली अगर धर्मेंद्र प्रधान एक रिजाइन कर दिया तो उसके बाद और एक का नंबर आ जाएगा, फिर गड्ढागड़ी का भी नंबर आ जाएगा, फिर उसके बाद सबसे बड़ा हिटलर जो अभी है तानाशाह मोदी का नंबर आएगा। तो इसीलिए एक को वो लोग इसीलिए नहीं कर रहे हैं ताकि एक जन अगर वो लोग इस्तीफा दे दिया तो वो लोग अपना वीकनेस दिखाएगा। तो आपको लगता है कि रेजिग्नेशन से मामला खत्म हो जाएगा? नहीं, रेजिग्नेशन से मामला खत्म नहीं होगा, लेकिन वो शुरुआत होगा। अच्छा, शुरुआत होगा।
सरकार सच में घबरा रही है या सरकार को लगता है कि इस आंदोलन से हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? देखिए, किसान आंदोलन में भी सरकार बोले थे कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फर्क पड़ा था, पूरा देश को पड़ा था। पंजाब इलेक्शन में भी पड़ा था। तो आज भी ये जो है पूरा देश में है, पूरा देश में जो चल रहा है ना, ये आज तो दिल्ली से लेके यहाँ पे कोलकाता में भी, आज हम कोलकाता जादवपुर में है तो यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो चिंगारी है ना, अभी ये बुझने वाली है नहीं। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मतलब क्या लगता है, कॉन्स्टिट्यूशन है कि खत्म हो गया भारत में? Right now, we are living in a state, we are living in a country where the constitutional values and everything is endangered. We need to understand that where free and fair elections are not taking place, exams are not conducted in a fair manner. So, for the past 10 years, we have noticed that there has been 89 plus paper leaks taking place. So it is a shame and disgrace upon the education minister. At least if he has a little bit of shame, he should have resigned by this time. And then on top of it, he gave a media interview where he said that ये तो देशद्रोही का समागम है, ये देशद्रोही का B team है. This is what he said. Now this is what makes our blood boil, to the extent that how can he say the students, the people who are raising pertinent questions, some questions which are actually very valuable to preserve the education system of our country in the subsequent years to come. In such an instance, it is very sorry state of affairs for the education system, from the education minister to say these kind of words that ये देशद्रोही का B team है. This is a disgrace and he should immediately resign. As soon as possible he should resign. Thank you. इनका नाम जतिंद्र दास है, मैं भूल गया, उस टाइम पे याद नहीं आ रहा था, कंफ्यूज हो गया था। तो आपको लगता है कि रिजिग्नेशन से सॉल्यूशन हो जाएगा? रेजिग्नेशन से बिल्कुल सोल्यूशन नहीं होगा, मगर जब आप अगर कहीं जॉब करते हैं, आप अगर कहीं XYZ कंपनी में जॉब करते हैं, कोई भी करप्शन, कोई भी एम्प्लॉय अगर गलती करता है, उसको किसी भी बेसिस पे निकाला जाता है, तो उसके बाद उसमें एक डर पैदा होता है कि दूसरा कोई भी बंदा करप्शन करने से पहले 10 बार सोचेगा। अगर रेजिग्नेशन हो गया, दूसरा बंदा आया, तो भी उसमें ये डर होगा, क्योंकि जनता क्वेश्चन मांग रही है, अकाउंटेबिलिटी मांग रही है उसके रिगार्डिंग। तो हर एक चीज़ अपना अकाउंटेबिलिटी देना पड़ेगा। रेजिग्नेशन से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पैदा होगा। और आज 20 जुलाई के दिन जिस तरह दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंट के संग बिहेव किया है, ये डे एजुकेशन सिस्टम में ब्लैक डे माना जाएगा। जिस गंदे तरीके से औरतों को, बच्चों को, 16 साल के बच्चों को, 3 साल के बच्चों का क्या कसूर था? सिर्फ अकाउंटेबिलिटी, एक बेटर एजुकेशन सिस्टम मांगना, क्या ये जुर्म है? इसी के वजह से मारा है लोगों को। इसी एक बेटर एजुकेशन सिस्टम मांगने की वजह से हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए थे, हाथों में फूल लेके पीसफुल प्रोटेस्ट संसद के सामने करने आए थे। वहाँ वुमेन्स को मारा गया। वो पार्टी जो इस चीज़ का अश्योरेंस देता है कि दैट वी गिव योर वुमेन सेफ्टी, वो पार्टी ने वुमेन्स को इतने गंदे तरीके से, बुरे तरीके से असॉल्ट किया है कि आप हर एक वीडियो में देख सकते हैं। हर एक वीडियो में 6 साल के क्लास 10 में पढ़ने वाले बच्चों को इतनी गंदे तरीके से मारा है। हमारा क्या कसूर है? दैट वी आर आस्किंग फॉर द अकाउंटेबिलिटी एंड वी आर आस्किंग फॉर द बेटर एजुकेशन सिस्टम, राइट? एंड वी आर हियर ओनली टू take an accountability for better education system. I'm not from Jadavpur, but we are united by our education system. अगर आज हम नहीं बोलेंगे, स्टूडेंट्स नहीं बोलेगा, तो कौन बोलेगा? तो आज जिस तरीके से वीडियोस में देखा गया, जैसे दिल्ली पुलिस ने और हमारे गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने जिस तरीके से स्टूडेंट के संग बिहेव किया है, तो उससे ये समझ आता है कि गवर्नमेंट इनसे डरती है, गवर्नमेंट स्टूडेंट के वॉइस से डरती है, ये कंसर्न से डरती है कि कहीं ना ये स्टूडेंट अपना वॉइस रेस करे और कल को हमारी सरकार गिर जाए। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि मुझे इस गवर्नमेंट का ये डर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे स्टूडेंट का जो यूनाइटी आज हमने देखा गया, बहुत हर स्टेट से, कोलकाता, वेस्ट बंगाल,
जयपुर, महाराष्ट्र, मुंबई, हर जगह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इवन दो 45 इयर्स के लेडीज, अकेली महिलाएं जो घर में जिनका कोई नहीं है, दे आर ट्रेवल्ड, उन्होंने आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। 5 साल के बच्चों का वीडियो में देख सकते हैं, इतनी बुरी तरीके से मारा है, इतनी बुरी तरीके से, तो उसका क्या कसूर है? दैट वी आर आस्किंग फॉर अ बेटर एजुकेशन सिस्टम, वी आर आस्किंग फॉर अकाउंटेबिलिटी, वी आस्क फॉर दोज स्टूडेंट हु डाइड। आपने हर टाइम ऐसा किया। आपने सरकार से है कि वो जो लोग भी कमिट सुसाइड किए उनके घर वालों को कंपनसेशन मिलना चाहिए। कंपनसेशन मिलने से कुछ सोल्यूशन नहीं है, सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक माइनर चेंज से बहुत बड़ा रेवोल्यूशन पैदा होता है। चेंज करना पड़ेगा। आप किसी को भी कोई कंपनसेशन नहीं दे सकते, आप किसी के जान का कीमत नहीं लगा सकते, कोई कंपनसेशन किसी को नहीं दे सकता। व्हाट डू यू थिंक, आज का जैसे प्रोटेस्ट हुआ, लाठियाँ चली, तो व्हाट इज़ योर व्यूज़ ऑन दैट? मुझे लगता है आज जो संसद में ये हुआ, सब स्टूडेंट लोग बस इसलिए मतलब बैठे हुए हैं क्योंकि वो लोग सिर्फ अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान आप प्री एजुकेशन मिनिस्टर हो, हम चाहते हैं कि आप इसकी अकाउंटेबिलिटी लो और रिज़ाइन करो। हम यही चाहते हैं बस, हम ये नहीं चाहते कि कुछ स्टूडेंट के कोई ख़राब हो, हम चाहते हैं एक बेटर एजुकेशन सिस्टम, वही हमारी। लाठियाँ चली, उसके बारे में क्या वो? उसके बारे में वो तो मतलब ऐसा पॉलिटिक्स बन गया अभी कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उधर लाठी चलने की कोई बात है ही नहीं। ये तो गवर्नमेंट का फॉल्ट है कि गवर्नमेंट ये सब करने दे भी रहे हैं अभी तक, कि वो लोग उनको रोके नहीं, उनको मतलब ऐसा ऑर्डर किया गया कि वो लाठीचार्ज कर सके, वो सब हो सके। ऐसा नहीं होना चाहिए था ऐसा। आप तिरंगा लेकर आपका क्या है मतलब प्रोटेस्ट? यही है प्रोटेस्ट के लिए कि ये प्रोटेस्ट बहुत नीडेड था, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है, तो उसके लिए तो कोई मतलब रिजिग्नेशन चाहिए ही चाहिए, और ऐसा एजुकेटेड एजुकेशन मिनिस्टर बनना चाहिए जो कि सही से मतलब अच्छे तरीके से हैंडल कर सके सब कुछ। पेपर लीक पे लीक हो रही है, वो लीक ना हो। जो मतलब आज जैसे बच्चों को मारा गया, लाठियाँ चली, टीयर गैसेस चलाए गए, तो आपको लगता है कि स्टूडेंट के साथ ये सब करना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्टूडेंट तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो फिर उनका ये करने का क्या मतलब होता है? कोई मतलब। So how long this protest will be continue? जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक जो स्टूडेंट सुसाइड करें उन्हें जस्टिस नहीं मिल जाता, जब तक एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन नहीं कर देते। रेजिग्नेशन इज अ लास्ट आप लोगों की तरफ से है कि नहीं? नो, इट इज़ नॉट द लास्ट। लाइक एजुकेशन लाइक सिस्टम भी सुधरना चाहिए ना, सिस्टम भी सुधरना चाहिए। स्टूडेंट्स के इंसाफ मतलब स्टूडेंट्स को इंसाफ मिलना चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, सिस्टम सुधरना चाहिए बेसिकली, है ना। पश्चिम बंगाल में है, आंदोलन चल रहा है, और जिस तरह से जंतर मंतर पर मैं कुछ और पॉइंट्स बताना चाहूँ अगर अलाउ करें। बोलिए क्या और क्या एल्स आपके पास है जो प्रोटेस्ट हो रहा है? जैसा कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आज सुबह से हमने वीडियोस में देखा, तमाम लोगों ने वहाँ पे पुलिस ने कितना गंदा बिहेव किया उन लोगों के साथ। तो मुझे कैमरे में बोलने का आदत नहीं है, मेरी मेरी सोशल एंग्जाइटी है, बट स्टिल मैंने बोला क्योंकि मेरे अंदर एक गिल्ट रह गया था दैट मैं पार्टिसिपेट करना चाहता था, बट घर वाले इतने डर गए थे, रिजर्वेशन नहीं हो पाया, इस वजह से मैं उस पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। बट जहाँ तक के हुआ मेरा कंट्रीब्यूशन, मैं उस पर पार्टिसिपेट करूँ। मगर मैं ये बोलना चाहूँगा कि कुछ लोग जो चुप हैं, दोज हु आर साइलेंट, सो वो लोग जान ले, जैसे रवीश कुमार ने बोला ना कि मरेंगे हर वो लोग जो चुप हैं, तो फ़र्क पड़ता है। हर इंसान अगर आज बोल देता है ना कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, दैट इज़ नॉट माई कंसर्न, राइट? बट it doesn't matter whether it's your concern or not. You have to come up and raise your voice with our students. That फ़र्क पड़ता है और फ़र्क पड़ना ही चाहिए, क्योंकि आप कब बोलिएगा, आप सच के खिलाफ कब बोलिएगा? जब आपके बहन आपके माँ के संग रेप होगा तभी आप रेपिस्ट, जब उसके लिए प्रोटेस्ट के खड़े होइएगा, या फिर आप प्रोटेस्टर का साथ दीजिएगा। ठीक है, वो लोग बोल रहे हैं कि आप नीट के एग्जाम में नहीं दे रहे हैं तो आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसी पर आप कह रहे हैं कि उसी पर कह रहे हैं कि अगर किसी का अगर कोई रेप में पार्टिसिपेट कर रहा है, आए दिन अभी कुछ दिन पहले 13 ईयर्स बरेपुर में रेप हुआ, राइट? तो वहाँ पे अगर कोई भी फीमेल को पूछा जाए कि वाई यू आर हियर, तो आप उससे बोलोगे कि आप
आपका भी रेप हुआ, आपका रेप होगा तब आप आओगे यहाँ पे। दिस इज द राइट टू आस्क दिस क्वेश्चन। आप उल्टे सीधे सवाल पूछ के लोगों को गुमराह कर रहे हो, ठीक है, आप सिर्फ मैनिपुलेट कर रहे हो। मतलब ये आंदोलन चलेगा, मतलब ये जो धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन तक ये आंदोलन चलेगा? बिल्कुल चलना चाहिए और हर लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनको समझ में आएगा, आज हमारा नंबर तो कल तेरा नंबर ज़रूर आएगा। पश्चिम बंगाल में है, लोगों से बातचीत कर रहे थे और लोगों से बातचीत करके एक नज़म स्टूडेंट्स को एक नज़म बोलना है। स्टूडेंट्स के लिए फहमीदा रियाज का ये नज़म। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है। इस राह पे रहज़र है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। पर कुछ और तो अक्सर होता है ना, कुछ और तो अक्सर होता है। पर तुम जिस लम्हे में ज़िंदा हो, ये लम्हा तुमसे ज़िंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। थैंक यू। बहुत शानदार नज़म इन्होंने पढ़ा और लगातार हम कवरेज कर रहे हैं। रज़ान सारी मेरा नाम है, जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद।